हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह सुबह, क्योंकि मुझे जाना है आज मंदिर। तो मैं इसलिए सुबह सुबह उठ के फटाफट नहा धो के लग गई थी खाना बनाने के लिए। तो मैंने बनाए थे करेले और हस्बैंड के लिए करेले बनाए और टिफ़िन में उनको देने के लिए। और वो बहुत शौकीन है हरी सब्जियों के, तो करेले तो उनके मस्ट, उनको गर्मी भर फ्रिज में करेले ही बने रखे रहें और वो निकाल निकाल के कुछ भी सब्जी दाल वगैरह कुछ भी बना दूँगी तब भी वो खाते ज़रूर हैं। अगर वीडियो पे आप पहली बार आएँ तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और वीडियो पूरी वॉच कीजिएगा। अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर बना के रखिएगा, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। तो मैंने इसमें डालने के लिए एक बड़ा प्याज काटा था, अमिया काटी थी, थोड़ी सी पीली पड़ गई थी पर खट्टी बहुत थी, देसी आम भी थी, और 2 हरी मिर्चें। मैं कुछ इस तरीके से ही बनाती हूँ, हरी मिर्चें वगैरह डाल के। एकदम चटपटा सा करेला बहुत अच्छा लगता है और इसको आप फ्रिज में आराम से स्टोर करके रख सकते हैं 8 से 10 दिन तक। इसका कुछ नहीं बिगड़ता, सफ़र वगैरह में ले जाने के लिए भी ये बहुत अच्छा रहता है। और गर्मी के मारे इतनी हालत ख़राब थी कि फिर मैं गई, फटाफट से मैंने कपड़े चेंज किए, क्योंकि मैक्सी में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो ये टी शर्ट थोड़ी सी मतलब अच्छी है, इसमें थोड़ी सी नायलॉन की है तो इसमें पसीना थोड़ा सा सूख जाता है। और टीन में तो इस टाइम में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, ये छत पे जो टीन पड़ी है इनकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है गर्मियों में। और ज़्यादा ऊंची भी नहीं है किचन की, तो इसलिए ज़्यादा और गर्मी लगती है। तो ये मैंने सब्ज़ी वगैरह छोंक दी थी और फिर मैं वही मैक्सी में ही आ गई, क्योंकि टी शर्ट पे गिर गई थी सब्ज़ी तो वो अच्छी नहीं लग रही थी। तो मैंने उसको फटाफट से धो के अपनी मैक्सी ही पहन ली और यहाँ पे मैंने आटा लगा दिया था और सब्ज़ी अच्छे से बनाकर रखूँगी। और ये 3 से 4 दिन आराम से चल जाएगी। और जैसे कभी कोई सब्ज़ी होती है, दाल होती है, मेरी मम्मी के घर पे, मेरे मायके में ये खाई जाती है तुअर की दाल के साथ, यानी अरहर की दाल के साथ में। ये बहुत शौक़ से खाते थे मेरे पापा। अरहर की बिल्कुल सिंपल सी दाल और करेले। अगर करेले बने हैं तो तुअर की दाल ज़रूर ही बनेगी हमारे घर पे, जो कि सभी को बहुत अच्छी लगती थी, खाने में बहुत टेस्ट आता था उससे। और उसके साथ ही हमारे यहाँ पे चटनी, मतलब गर्मी के अंदर और सर्दी में मेरे घर में, मम्मी के घर पे मेरे, और यहाँ ससुराल में भी खाने के शौकीन हैं सभी लोग। तो मेरे घर में गर्मियों में करेले और चटनी हमेशा फ्रिज में रहती है बनी हुई, कि कभी भी दाल वगैरह के साथ में अगर खाने का मन करा तो करेले निकाल लो, और या फिर चटनी हो तो चटनी तो किसी भी रेसिपी के साथ में बहुत अच्छी जाती है। चाहे सिंपल सी दाल भी बनी होगी तो भी वो बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए खाना बना के चलते हैं मंदिर। तो ये मैंने घर से बाहर के निकाल के किया है शॉट। और ये हमारे यहाँ पे अर्जनगढ़ है, छतरपुर से 2-3 स्टेशन आगे। और मैं जा रही थी हस्बैंड के साथ, क्योंकि वो ड्यूटी जाते हैं तो वहीं से जाते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे आप मंदिर पे छोड़ दीजिए। वैसे तो मैं जाती थी दूर हनुमान मंदिर सीपी पर, जो हमारा छतरपुर के आगे जो बसंत कुंज का एरिया है वहाँ से मिल जाया करती थी बस। पर बस अब हो चुकी है बंद, दिल्ली में बहुत कम रह गई हैं। तो मैं पिछले सैटरडे को बहुत ज़्यादा परेशान होके आई थी। तो मंदिर में पूजा वगैरह कर ली जल्दी जल्दी। हस्बैंड ने, ये गुड़गांवा और छतरपुर वाला रोड है तो यहाँ पर मैं खड़ी थी, कर रही थी गाड़ी का इंतज़ार, क्योंकि फिर मैं छतरपुर से आऊँगी अपने घर। तो यहाँ पे मैं आ गई थी। तो दोपहर में मैंने करी गरम रोटी, और गरम रोटी करने के बाद में फिर मैंने खाया, क्योंकि मैं चाय भी नहीं पी के गई थी। तो फिर मैंने अपनी रोटी वगैरह गरम करके और अच्छे से फिर करेलों के साथ में खा ली थी। तो ये टी शर्ट बहुत ढीली ढीली है और इसको मैंने खींच खींच के इतना ढीला कर दिया कि बहुत अच्छी लगती है पहनने में। और पलंग बिछा दिया था, थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा थी। मैं आ गई थी तकरीबन 10 बजे, मुझे 1 घंटा लग गया, क्योंकि आया नगर से मुझे उल्टा आना पड़ा। तो छतरपुर से फिर अपने घर के लिए, तो फटाफट से मैं आके फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई और फिर किया मैंने नाश्ता। तो ये रहा कुछ शनिवार का दिन। तो इस तरीके से शनिवार का दिन मेरा रहा। और क्योंकि
मैंने एक रूटीन बना लिया है। वैसे तो मैं कहीं नहीं जाती हूँ हफ्ते में, लेकिन एक रूटीन बनाया है कि मैं अब हर सैटरडे मंदिर ज़रूर जाया करूँगी। क्योंकि मम्मी के घर से तो बहुत सी जगह जाया करते थे। कभी साईं बाबा मंदिर लोधी रोड, कभी विवेक विहार में एक सालासर हनुमान जी का मंदिर है, बालाजी का, वहाँ जाया करती थी हर मंगलवार को। और हमारे यहीं पे एक पीर बाबा है नौगजा वजीराबाद में, वहाँ जाया करती थी। तो फिर करी थी मैंने शाम के लिए तैयारी। तो शाम को मैंने बनाई थी दाल, और दाल के साथ में मैंने रोटी सेक दी थी। तो ये कुछ रहा था शनिवार का दिन। तो इसी तरीके से मैंने अपने आप को सोचा है कि अब अपने लिए सोचना है, अपने लिए देखना है, अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना है। दूसरों की शर्तों पे जीतने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए फिर मैंने अपने ही तरीके से अपने आप को अब अपने तरीके से जीने की ही कोशिश कर रही हूँ कि किसी तरीके से मुझे अपने आप को सँभालना है कि कोई नहीं है अपना, सिर्फ़ अपने आप को देखो, अपनी ज़िंदगी खुद जियो। आप उस ज़िंदगी के कैसे जीना है, आपको उस ज़िंदगी को, परमात्मा ने आपको ज़िंदगी दी है, उस ज़िंदगी को आपको अच्छे से गुज़ारनी है या फिर रो रो के इसी तरीके से निकाल देनी है। क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी के बहुत से साल ऐसी तरीके से निकाले। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।